हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कितने एग्जाम्स के लेवल होते हैं जो आप क्लियर करने होते हैं, पूरा टाइम लगभग कितना लगता है, ठीक है, नोटिफिकेशन कब आता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या एज ग्रुप आपका होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गए तो आप, ठीक है, और साथ साथ कट ऑफ्स क्या रही हैं प्रीवियस ईयर के, मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ फ्रॉम ए टू जेड मैं सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब से रिलेटेड बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपका सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें समथिंग अबाउट मी, मेरा नाम शुभम जैन है। मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही सिलेक्टेड हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको मोस्टली जेन्युइन होंगी, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल सही होने वाली हैं। और मैंने बीटेक की भी है और मैं आपको अकेडमी पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मेंटोर कर चुका हूँ और काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें, आप अगर अकेडमी से अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप तैयारी अकेडमी से करना चाहते हो तो आप RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको सभी प्लान्स के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। हर कैटेगरी में एक कोड एप्लीकेबल है, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स की कैटेगरी हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम, चाहे रेलवे एग्जाम, चाहे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, सभी में आप RB10 कोड यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अकेडमी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के 2 तरीके होते हैं, दोनों ही एक ही एग्जाम से होते हुए गुजरते हैं। बाकी आप स्टेनो के थ्रू भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हो। दे आर मल्टीपल वेज टू रीच टू दिस पोस्ट, लेकिन मैं एक एग्जाम को पकड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी सीजीएल। अब ये एग्ज़ाम क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने कहा या तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो इससे, या फिर आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हो, उसके बाद 2 प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक अभी पहुंच जाते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू बता रहा हूँ मैं, बाकी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम देते हो उसके बाद भी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर आप CHSL के एग्जाम देते हो उससे भी पहुंच सकते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक, और भी MTS एग्जामिनेशन भी से भी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशंस के थ्रू आप प्रमोशंस के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंचते हो। लेकिन यहाँ पे बेसिक जो मेरा रहेगा वो मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम से बताऊंगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। अच्छा, एसएससी सीजीएल क्या है? ये एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, एसएससी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें से एक एग्जाम एसएससी सीजीएल होता है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप इस एग्जाम को दे पाओगे। ठीक है, इससे बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ASO, ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं इसके अंदर, 30 से ज़्यादा पोस्ट होती हैं, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी एक पोस्ट होती है जो कि आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद पहुँच सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर हम बात करें, ये लगभग साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है अगर कोई डिले ना हो, और ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं। फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए आपकी फ़ीस 100 रुपये की है, EWS कैंडिडेट्स के लिए भी 100 रुपये की फ़ीस है, और अगर मैं ST ST PWD कैटेगरी की बात करूँ, ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और ये 1 जनवरी से देखी जाएगी आपकी डेट। पहले 1 अगस्त से देखी जाती थी, अब 1 जनवरी से देखी जा रही है। तो अब आप जो अगर फॉर्म भरोगे, अभी CGL SSC CGL 2020 का नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, इसका नोटिफिकेशन आएगा तो जो आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से देखी जाएगी, अभी तक जो भी चल रहा है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी ये फॉर्म फिल कर पाओगे आप। और अगर हम बात करें, आपकी एज भी 1 जनवरी 2021 से ही देखी जाएगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अगर आवेदन करते हो आप तो 30 साल आपकी एज लिमिट है। 30 साल से नीचे अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हो फॉर्म को। टैक्स असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा, जो दूसरी पोस्ट है जिसके थ्रू 2 प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंचते हो, तो इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है। ठीक है, तो जनरली अगर आप 30 साल से कम हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये UR कैटेगरी के लिए। SC ST कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो वो भी हम देखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ये 1 जन कर लेना। 2020 का नोटिफिकेशन है तो 1 जन 2021 से डेट देखी जाएगी आपकी, जो जहाँ तक अभी उम्मीद है। अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको EWS कैटेगरी के लिए अभी एज रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी इन सभी कैटेगरीज में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। आगे बात करते हैं, एग्जाम के प्रोसेस से गुजरने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन का बता देता हूँ। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पुराना कैलेंडर था उसमें आपका नोटिफिकेशन 15 सितंबर को निकलना था। ठीक है, हो सकता है ये डिले हो, ड्यू टू कोरोना सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, तो आपका नोटिफिकेशन भी हो सकता है लेट निकले CGL 2020 का। तो जब भी निकलेगा आप इस फॉर्म को फिल कर देना अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये डिले हो सकता है।
अच्छा, अगर आपका प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पे CGL टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, फिर टीयर 2 एग्जामिनेशन होता है, फिर टीयर 3 एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद टीयर 4 भी होता है, लेकिन जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो जॉब तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन आपका 2 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50-50 नंबर के पेपर होंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, मतलब अगर बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो अगर एक शिफ्ट हार्ड आ गई, एक शिफ्ट ईजी आ गई, तो उसे नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, मार्क्स थोड़े चेंज कर दिए जाएंगे, जिससे कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक है, टोटल आपके 200 नंबर का पेपर है, तो 200 में से मार्क्स चेक किए जाएंगे कितने बने हैं, उसके बाद आपको कट ऑफ मिलेगी। 2021 से आपका CET होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसका पैटर्न अभी क्लियर नहीं हुआ है, जैसे वो क्लियर हो जाएगा तो टीयर 1 को वो रिप्लेस कर देगा। 2020 के लिए आपका पैटर्न यही रहेगा। 2019 टीयर 1 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, 2020 नहीं हुआ, टीयर 1 2019 का हो चुका है, इसकी कट ऑफ आ चुकी है। आप देखोगे अलग अलग कैटेगरीज की कट ऑफ है, UR कैटेगरी की आप कट ऑफ देखोगे तो 147.76 कट ऑफ गई थी। तो आपको इससे ज़्यादा नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप इस गेम में बने रहो, और कोशिश करना कि अगर इससे ज़्यादा मार्क्स ला ही रहे हो तो कम से कम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो कम से कम 30 मार्क्स ज़्यादा लेके आना, तभी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रेस में रहोगे, वरना नहीं रहोगे। तो इसका मतलब 200 में से आपको लगभग 170-180 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप पूछना चाहते हो आज के टाइम पे। नॉर्मलाइजेशन के बाद, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते भी हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक, अगर हम SSC CGL टीयर 2 की बात करें, टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद टीयर 2 होगा, जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपके 200 क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें 200-200 नंबर का ये पेपर होगा, इसमें अगेन फिर कट ऑफ आएगी टीयर 2 के बाद, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो टोटल टीयर 1 के आपके 200 नंबर का था, टीयर 2 आपका 400 नंबर का हो गया, 600 नंबर में से टीयर 2 के बाद कट ऑफ देखी जाएगी। ठीक है, अगर वो क्लियर कर लेते हो तो आप टीयर 3 दे पाओगे। टीयर 3 के एग्जाम के पैटर्न ये कुछ इस तरह से है, पेन एंड पेपर मोड होता है, मतलब जैसे बचपन में हम स्कूल में ऐसे लेटर लिखते थे वैसे ही इसका मोड है अभी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो। 100 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे में लिखना होता है, एक लेटर आता है आपका, एक ऐसे आता है। इन दोनों की आपको तैयारी करनी होती है, 50 नंबर का लेटर, 50 नंबर का ऐसे, और क्वालिफाइंग मार्क्स 30-33 होते हैं, इससे कम आओगे तो आप फेल हो जाओगे, मिनिमम इतने तो लाने ही है। बाकी इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो कोशिश करनी होती है कि 100 में से मैक्सिमम नंबर लेके आए, कम से कम 60 प्लस तो लेके आए। ठीक, तो अगर हम बात करें, टीयर 1 हो गया, टीयर 2 हो गया, टीयर 3 हो गया, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के मार्क्स जोड़े जाएंगे, 700 में से देखा जाएगा आपके कितने स्कोर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका स्कोर रहेगा, जो कट ऑफ होगी, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन ये चीज़ें हैं आपकी। इसमें एक टीयर 4 भी होता है, SSC CGL एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो टीयर 4 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए मैंडेटरी नहीं होता। टीयर 4 आप नहीं छोड़ सकते हो अगर आप इनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो भी चाहिए, लेकिन अगर प्रोसेस में होता तो आप दे देते हो उसे भी, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें जिनके लिए जरूरी होता है। तो मैंने कहा ये CPT मैंडेटरी नहीं है, टीयर 4 आपको देना जरूरी नहीं है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। अगर टैक्स असिस्टेंट की जॉब की बात करें हम, यहाँ पे दूसरी जॉब है जो SSC CGL एग्जाम से कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना होता, उसके लिए आपको DEST देना होता है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसमें आपको 27 वर्ड पर मिनट की 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, टाइपिंग स्पीड, और आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट के अंदर 2000 की डिप्रेशन आपको प्रेस करने होते हैं, मतलब 2000 की स्ट्रोक आपको दबाने पड़ेंगे और सही दबाने पड़ेंगे। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आप टैक्स असिस्टेंट की जॉब ले सकते हो, अगर नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आपकी जॉब चली जाएगी हाथ से। बाकी इसके कोई मार्क्स नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए मैंडेटरी नहीं है, दोनों ही आप छोड़ सकते हो, नहीं भी दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हो, 2017 की हमारे पास फाइनल कट ऑफ अभी है, बाकी और 2013 से लेकर 2016 का ट्रेंड है कट ऑफ का भी, और यहाँ पे वैकेंसीज का ट्रेंड भी देख सकते हो कितनी वैकेंसी रही। 2017 की वैकेंसीज भी है यहाँ पे हमारे पास। तो 2017 में जो वैकेंसीज थी, UR की 110 थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की SC की इतनी, ST की इतनी और OBC की इतनी, टोटल 261 वैकेंसीज थी। ओवरऑल SSC CGL से लगभग 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज हर साल आती हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिला तो बाकी पोस्ट के लिए आप फिर भी एलिजिबल रहते हो, वो पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक, अगर हम बात करें 2017 की 700 में से कट ऑफ आई थी, मेरिट लिस्ट 700 में से डिसाइड की जाती है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के मार्क्स जोड़ने के बाद, तो UR की 578.75 मार्क्स कट ऑफ थी, तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की SSC CGL एग्जाम के थ्रू मैक्सिमम कट ऑफ जाती है। ठीक है, मतलब जो टॉप कट ऑफ वाली पोस्ट होती है उनमें से एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, मोस्ट कवेटेड पोस्ट है। पैटर्न समझ आ गया, कट ऑफ देख लिया हमने प्रीवियस ईयर की। 2018 की भी फाइनल कट ऑफ नहीं आई है, 2019 की भी फाइनल कट ऑफ अभी नहीं आई है, तो उनके बारे में हम नहीं बात कर सकते, लेकिन जो आप एग्जाम दे पाओगे वो CGL 2020 दे पाओगे, जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही निकल सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू है या नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है इस जॉब में। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स जो लोग होते हैं, जिन्हें कलर
डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, आप छोटे हो, हाइट कम है, ठीक है, आंखें कमज़ोर हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाइट कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेट ज़्यादा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरी फ्लैट फुट है, मेरे हाथ पे टैटू है, मैंने दाढ़ी उगाने का शौक है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी डिपार्टमेंट में? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अलाउड है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स भी अलाउड है, कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नॉर्मल आप हंसते खेलते बंदे हो, हंसते खेलते डिपार्टमेंट में जाओ, मजे करो, ठीक। तो इस तरह से है, कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। अच्छा, टीयर 3 के बाद हमने कहा कि टीयर 3 हो गया आपका, फिर टीयर 4 हो गया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। टीयर 4 के टाइम पे ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो, जिसमें से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आप चूज करते हो। अगर आप ये वाली जॉब लेनी है, मैंने कहा बहुत सारी जॉब होती है इस एग्जाम के थ्रू, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद फाइनल कट ऑफ आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो फाइनली अगर फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उसकी लिस्ट में, तो आप फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हो। एक बार वैकेंसीज देख लो, अभी लेटेस्ट सीजीएल 2019 हुआ है टीयर 1, उसकी वैकेंसीज देख लोगे आप। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है ना आपकी 208 वैकेंसीज है। यहाँ पे सारे जोन दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग जोन में आपकी पोस्टिंग होती है। सिलेक्शन के बाद भी आप कहीं तो काम करोगे, दिल्ली में काम करोगे, चेन्नई में काम करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे पोस्टिंग अलग अलग जगहों की वैकेंसीज अलग अलग होती हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हो। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो मैंने कहा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 2019 की इतनी वैकेंसीज हैं, और टैक्स असिस्टेंट की ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। 1456 वैकेंसीज टैक्स असिस्टेंट की थी 2019 एग्जामिनेशन में। सीजीएल 2020 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग इतनी ही वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं, लगभग ट्रेंड यही चल रहा है। अच्छा, मैंने कहा आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपको पता चल गया कि आपका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जोन से ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग होती है, तो आपको जोन प्रेफरेंस का फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको जोन बताना पड़ेगा किस जोन में काम कर रहे हो। मैंने अभी आपको वैकेंसी की लिस्ट दिखाई, इसमें से आप देखोगे कि आपका जोन कौन सा, उसमें वैकेंसी कितनी है, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरोगे और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपके मार्क्स के हिसाब से आपको जोन एलोकेट कर दिया जाएगा। ये जोन एलोकेशन का फॉर्म होता है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपको मिलता है, ठीक है। इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर का अलग आता है, टैक्स असिस्टेंट का भी लगभग सेम आता है। ये सारे जोन है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। 18 जोन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इन 18 जोन में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि कौन से जोन में आप काम करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस आप भरोगे उस हिसाब से। जैसे दिल्ली दिख रहा है ना यहाँ पे, दिल्ली में आपको ज्वाइनिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप दिल्ली में लिख दोगे इसके आगे 1, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, सब में आप नाम दोगे, एक से लेके जितने भी हैं सारे नाम फिल कर दोगे यहाँ पे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जोन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर का प्रोविजन अभी खत्म हो चुका है, ट्रांसफर जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा ट्रांसफर भी कैसे होते हैं, उसका क्राइटेरिया भी देखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जोन प्रेफरेंस होगा आपका, उसके बाद डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है आपको, मेडिकल भी होता है आपका, फिर फाइनली आपकी ज्वाइनिंग आती है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद भी प्रोसेस लंबा है, फाइनल रिजल्ट के बाद भी 7 से 8 महीने का प्रोसेस रहता है मिनिमम ज्वाइनिंग आने में। तो ओवरऑल बात करें टीयर 1 से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक सीबीडीटी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगभग 2 साल आपके आराम से लग जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार की में सिलेक्शन ले रहे हो तभी फायदा है, अगर आप डिले कर रहे हो तो मज़ा नहीं आता इतना, ठीक है। प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा है कि 2 साल के अंदर आपका सिलेक्शन होता है अगर आप एक बार की में सिलेक्शन लेते हो, ठीक है। मिनिमम कह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, प्रोसेस स्मूथली चल रहा है, ठीक है, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, वरना 2 साल का आप मान के चलो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, टाइम तो लेगी, आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलो, माइंड मेकअप करके चलो। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि 2 साल लग जाएंगे, आप तैयारी करो, 1 साल तैयारी का मान लो और 2 साल पूरा प्रोसेस खत्म होने में, तो 3 साल का प्रोसेस कम से कम मान के चलो कि तैयारी करना, उसके बाद जॉब आना लगना, सब में 3 साल लग जाएंगे फाइनली आपको जब सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। जोन प्रेफरेंस का मैंने बता दिया, वैकेंसी के हिसाब से आप जोन सेलेक्ट करोगे। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग आ गई, ट्रेनिंग जरूरी नहीं है इमीडिएटली हो जाए। ट्रेनिंग क्या होगी, जैसे आपने ज्वाइनिंग कर ली उसके कुछ टाइम बाद भी ट्रेनिंग हो सकती है, तो डिपेंड करता है किस जोन में आप गए हो, उसमें ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर चल रहा है फिलहाल। तो जनरली आपकी जो ट्रेनिंग का टाइम होगा 8 से 12 वीक का टाइम होता है। ट्रेनिंग आपकी रीजनल ऑफिस में ही होती है, DTRTI में आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी रीजन आपको अलॉट होगा वहीं के रीजन की आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ठीक है। आपको बेसिकली काम क्या होगा, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में आपको सारी चीज़ें समझनी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर समझने होंगे, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पे आपको फिर रेड वगैरह पे भी जाना पड़ता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेड पे जाना पड़ेगा, लिमिटेड टाइम होता है, रेड पे भी जाना पड़ेगा, डेस्क जॉब भी होता है, ऑफिस जॉब भी होता है, सारी चीज़ें अब होती हैं इसके अंदर। 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है हमारी। ये 4600 ग्रेड पे का मतलब क्या है, जो आपका पे लेवल होगा वो होगा 7, ठीक है। इसमें कुछ बेस पे होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी इसमें सैलरी की बात करूँगा, अभी डिटेल में बताऊँगा पूरी सैलरी। अच्छा, इसमें कोई यूनिफॉर्म आपको नहीं मिलते, आप नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में ही रहते हो, ठीक है। डेस्क प्लस फील्ड, ऑफिस का भी काम होता है, आपको फील्ड में भी काम पड़ता है।
ऑफिस का काम नॉर्मल पेपर वर्क हो गया, ठीक है, सारा देखना, ऑडिटिंग वगैरह करना कि जो रिटर्न फाइल करी गई है वो सही है या नहीं, इस तरह के सारे काम आपके इनकम टैक्स ऑफिस में जो भी होंगे वो सारे आपको करने पड़ेंगे। एक फील्ड जॉब भी होती है, जैसे अगर आप रेड पे जा रहे हो तो रेड पे भी जाना पड़ सकता है आपको, और बाकी और भी काम होते हैं। तो ये सारे फील्ड जॉब इस तरह के काम होंगे आपके। अब तो फेसलेस असिस्टेंट में आ गया है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊपर की कमाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे, हर डिपार्टमेंट से कम हो रहा है काम। तो अगर आप सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तभी तैयारी करना, ऊपर की कमाई के चक्कर में इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन मत करो, या किसी भी डिपार्टमेंट को मैं कहूँगा यहाँ पे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्मूथ रहो, ठीक है, बिल्कुल जो आपको सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उस पर गुजारा करना है आपको। और अब फेसलेस असिस्टेंट आ गया तो ऊपर की कमाई धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो रही है हर डिपार्टमेंट से। जॉब की टाइमिंग फिक्स होती है आपकी, लेकिन कभी कभी आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है, जैसे दिसंबर में थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है और मार्च में भी थोड़ा काम ज़्यादा होता है। इन 2 मंथ्स में जनरली काम ज़्यादा होता है, तो आपका थोड़ा काम थोड़ा बढ़ सकता है, वरना फिक्स टाइमिंग्स होती है जॉब की, 8 घंटे की जो आपकी जॉब होती है वैसे ही जॉब है, ठीक है। बाकी अगर आप रेट पे जा रहे हो तो 2-2 3-3 दिन आपको रेट पे गुजारने पड़ेंगे, तो वहाँ पे फिर उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, ठीक है। एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है रेट का भी। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल फिक्स टाइमिंग्स आपकी जनरली रहेंगी जॉब की, मंडे टू फ्राइडे की जॉब होती है आपकी। बाकी आप सरकारी, अगर सरकारी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो अगर आप, तो होगा क्या, आपको सरकार ये मानती है कि आप 24 घंटे के एम्प्लॉय हो, तो अगर काम ज़्यादा होगा तो आपको काम ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मंडे टू फ्राइडे की जॉब नॉर्मल ऑफिस वर्क जैसा होता है वैसे ही है। बाकी टाइमिंग चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, और वो सारी चीज़ें तो हैं। जैसे जैसे वर्क प्रेशर होगा उस हिसाब से थोड़ा काम ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है आपसे, तो लेकिन एक पीसफुल लाइफ आपकी रहेगी यहाँ पे। रुतबा है जॉब में, मज़ा आएगा, ठीक है। ऑफिस बहुत अच्छे होते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट के। अगर दिल्ली में जाओगे तो बहुत प्यारे प्यारे ऑफिस हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि एक एमएनसी में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको डिपार्टमेंट के अंदर। अगर हम बात करें सैलरी की, तो इन हैंड सैलरी इंस्पेक्टर को अभी मान के चलो इन हैंड आपको 55,000 के आसपास मिल जाएगी, और बाकी सारा मिला के DA HRA ये सब मिला के आपको इतनी सैलरी पड़ जाती है। बाकी अगर आपको कोई खर्चा हो रहा है तो वो सारा अलाउड होगा। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, ठीक है, जो कि अगर एक्स सिटी की बात करें तो 24% होता है बेस पे का, ठीक है। वाई सिटी में आपका ये कम हो जाता है, फिर वाई सिटी में 16% और जेड सिटी के अंदर ये 8% हो जाता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। वो सारा मिला जुला के अगर आप हाउस नहीं ले रहे हो, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब गवर्नमेंट के क्वार्टर्स नहीं ले रहे हो, तो आपको ये बेसिक पे का मिल जाता है इतना, ठीक है। तो सारी चीज़ें मिला जुला के आपकी इन हैंड सैलरी जो इतनी आ जाएगी। ग्रोस सैलरी की अगर मैं बात करूँ, ग्रोस सैलरी आपकी 65+ होती है, जिसमें अगर आप ये सारे अलाउंसेस ले लेते हो तो आपकी इतनी पड़ जाएगी सैलरी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जॉब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर आप जुड़ते हो तो एक नाम सब कुछ है इस डिपार्टमेंट में, सब कुछ बढ़िया है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफ़र्स फिलहाल बंद हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जोन मिल गया तो आप उसी जोन में लाइफ टाइम रहोगे। देखो प्रोसेस समझ लो एक बार, जैसे आप मान लो आपने टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करा, तो जनरली 3 से 4 साल में आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट लगोगे, उसके बाद 3 से 4 साल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि 3 से 4 साल में हो जाएगा, ये जोन टू जोन डिपेंड करेगा। जो लोग सीनियर होते जाएंगे, जैसे मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो ऑफिसर बन गया तो उसकी जगह इंस्पेक्टर को मिलेगी, ठीक है। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर प्रमोट हो गया, कमिश्नर बन गया वो असिस्टेंट कमिश्नर, तो इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट खाली होगी तो वहाँ पे इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा। तो हर जोन में अलग अलग वैकेंसीज होती है, हर जोन में प्रमोशन का क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है। किसी जोन में आप देखोगे कि 4 से 5 साल में भी टैक्स असिस्टेंट से लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हैं, 4 साल के अंदर, 4 से 5 साल। कुछ जोन ऐसे भी हैं जिसमें 7 से 8 साल भी लग सकते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है कि कितने साल में प्रमोशन होगा, इट टोटली डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर जोन में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी जो ट्रांसफर्स बंद है ना, टैक्स असिस्टेंट आप ज्वाइन करते हो, मान लो आपका दिल्ली में पोस्टिंग आ गई, तो आप पूरी लाइफ टाइम यहाँ तक, जब तक आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं बन जाते तब तक आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, आप यहीं रहोगे, ठीक है। कुछ ग्राउंड्स होते हैं, उन ग्राउंड्स पे आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से पहले 3 साल के अंदर ट्रांसफर हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपके ट्रांसफर फिलहाल बंद है, जिस लोकेशन में आपको जॉब मिलेगी वहीं रहोगे आप, जब तक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं पहुंच जाते, ठीक है। IRS कैडर में आप नहीं पहुंच जाते तब तक आपका कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोसेस जनरली ये है 3 साल, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से 6 से 8 साल मान के चलो, 10 साल भी लग जाते हैं कई बार इनकम टैक्स ऑफिसर के। फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में भी टाइम लगता है। उसके बाद डेप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। तो अगर आप काफ़ी यंग एज में ज्वाइन करते हो तो आप लास्ट प्रमोशन तक पहुंच सकते हो। बाकी जोन पे भी डिपेंड करेगा, जहाँ प्रमोशन फास्ट है वहाँ तक आप यहाँ पे तक पहुँच सकते हो, ठीक है। चांसेस बहुत कम होते हैं, वरना अगर कोई ऐसा जोन आपको मिल गया जहाँ पे ट्रांसफर मतलब जो प्रमोशन है वो बहुत देर से हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप यहाँ तक इतने आगे तक ना पहुँचो, आप बहुत पीछे ही रह जाओ, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर तक ही आप पहुँच पाओ, राइट।
तो ये जोन टू जोन डिपेंड करेगा, किस जोन में लोकेशन है वहाँ पे कितने लोग प्रमोट हो पा रहे हैं कितने नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रोसेस है हमारा वो ऐसे है। टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज्वाइन करोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ठीक है डेप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर हो पाया तो मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं उनसे बात करके आपका इंटरव्यू भी करवा दूंगा, ठीक है, जिससे कि वो और चीज़ें डिटेल में बता पाएँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रमोशनल क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रहेगा। तो आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी मोटा मोटा कि किस तरह से सारी चीज़ें चलने वाली हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, मेरा पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और एसएससी एग्जाम्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो अनअकैडमी में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी का कोई भी एग्जाम है सभी के सारे कोर्सेज एक ही प्लान के अंदर मिल जाएंगे विद फ्री पीडीएफ्स, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे आपको, और लाइव लेक्चर्स भी आप अटेंड कर पाओगे, लाइव क्लासेस भी देख पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके बाद एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करा, उसके बाद आपसे पूछेगा कितने महीने वाला आपको प्लान लेना है, तो आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। जनरली ये तैयारी करने में 1 साल तक लग जाता है, 6 महीने से 1 साल, ठीक है। तो आप प्रोसेस लंबा है तो 12 महीने वाला या 24 महीने वाला प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको कोड यूज करना है RB10 कोड यूज करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जितने भी प्राइसेस हैं सारे के सारे कम हो जाएंगे। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उस टाइम पे वो आपको RB10 कोड यूज करते ही मिल जाएगा। आप अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर लो, और सारे के सारे बैचेस हर महीने कोई ना कोई बैच आता रहता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स आपको एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, तो अपने बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो और पूरी तैयारी अनअकैडमी से एसएससी एग्जाम्स की कर सकते हो, एसएससी सीजीएल एग्जाम की, और आप अपनी ड्रीम जॉब तक भी पहुंच सकते हो अगर आप पूरी मेहनत से करोगे, कि रूटीन बना के पढ़ाई करोगे तो पॉसिबल है, ठीक है। मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे अपना 100% देना पड़ेगा और सीरियसली तैयारी करनी पड़ेगी। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, आपको 100% अपना देना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए, ठीक। तो यही था इस वीडियो में, फिलहाल आपसे यही विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।